जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। सभी संगतों को, गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं आज गुरु जी की आज्ञा से सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँ, माफ़ करना गुरु जी, कुछ भी गलत बोल जाऊँ, जो आप बुलवाओ। ये गुरु जी से मैं अपनी जर्नी से शुरू करती हूँ। गुरु जी से मैं 2023 में जुड़ी थी, जिस वक्त मेरी ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल चल रही थी। बहुत कुछ तब ऐसा कुछ हो रहा था मेरी बेटी के साथ कि मुझे एक भगवान की तलाश थी जो मुझे इस परेशानी से, इस तकलीफ़ से बाहर निकाले, मेरी बेटी को बाहर निकाले। तब मेरी ज़िंदगी में गुरुजी आए। मैं नोएडा में रहती थी, 10 साल से मैं नोएडा में थी। कभी भी मैंने गुरुजी के नाम न सुना, न मेरे रिलेटिव्स में कोई भी जानता था। पर जब मैं इस मुसीबत से गुज़र रही थी तब मेरी लाइफ में गुरुजी आए। एक आंटी मेरे घर में आई गुरुजी का स्वरूप लेकर, और तभी से मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई। जर्नी धीरे धीरे चीज़ें बहुत कुछ बदला। जब मैं जुड़ी तब गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ एक्सपीरियंस करवाया, जिससे मेरा फेथ बिल्ड हुआ, जिससे मुझे लगा कि हाँ, भगवान है, वो एग्जिस्ट करते हैं, दिखते नहीं है पर वो है। ये जो फेथ बिल्ड हुआ, ये गुरुजी की कृपा से ही बिल्ड हुई। आज मैं कोलकाता में हूँ। गुरुजी यहाँ पे लाए अपने मम्मी पापा के घर में, दोनों बेटियों के साथ। गुरुजी ने जब ये सब तकलीफ़ें चल रही थी, मेरी बेटी कोमा में है 2 साल से, तो जब ये सब कुछ चल रही थी तब गुरुजी ने इस बीच में मेरा एक सपना पूरा करवाया, जो कि मैंने कभी उनसे न प्रार्थना किया, न कभी मैंने उनको से ज़िक्र भी किया। वो है घर का। मेरा हमेशा से एक सपना था कि मैं अपना खुद का घर लूँगी, क्योंकि हो जाता है ना कि ससुराल वालों का ससुराल का घर, फिर मायके का। तो मेरी मैरिड लाइफ में मैंने ये बहुत बार सुन लिया था, तो मैं ना फेड अप हो गई थी। मुझे लगता था कि मैं खुद का ही घर लूँगी, जहाँ पे मैं पीसफुली रह पाऊँ, जहाँ से मुझे कोई ना बोल पाए कि ये तेरा घर नहीं है, जो मेरा खुद का हो। तो गुरुजी ने वो ड्रीम मेरा पूरा करवाया। उन्होंने मुझे एक अच्छा सा घर दिलवाया, बिना किसी मुश्किलों से, बिना ढूंढे, घर बैठे ही मुझे जैसे कि वो घर मेरे हाथ में आ गई। मेरी फ्रेंड के थ्रू गुरुजी ने ये काम करवाया। सारा पेमेंट भी हो गया, होम लोन भी हो गया मेरा प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन के लिए मैं गई लास्ट मंथ। वो मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं वो घर विज़िट करने गई थी। आप मानोगे, मैं घर खरीद रही हूँ और मुझे पता ही नहीं है मेरा घर देखने में कैसा है क्योंकि मुझे पता था ये गुरुजी की आशीर्वाद है, इसलिए मुझे उसमें कोई डाउट नहीं थी, मैंने उन पे छोड़ दिया था। जब मैं गई, मैंने देखा, मेरे एक्सपेक्टेशन से भी बहुत अच्छा मुझे उन्होंने ब्लेस करके दिया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने इतना अच्छा एक्सपेक्ट नहीं किया था। इतने सस्ते में, बेंगलोर में, मेट्रो सिटी में, इतने अच्छी जगहों पे, कॉर्नर फेसिंग, जैसा मुझे चाहिए था वैसा, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा अच्छा गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। ये शायद इसी को बोलते हैं मांगो नहीं मानो। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस जो बिना मांगे मुझे मिल गया। कुछ दिनों से मैं गुरुजी से बहुत अरदासें कर रही थी। मेरे पापा बहुत सारे प्रॉब्लम से गुज़र रहे थे। प्रॉपर्टी को लेकर मेरे पापा और बड़े पापा में पिछले तीन साल से ऊपर हो गया, बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। तो उसको लेकर घर में भी कलेश चल रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, घर का माहौल बिगड़ रहा था, रिश्ते ख़राब हो रहे थे। तो उसके लिए भी मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि वो ठीक हो जाए, बड़े पापा मान जाए और चीज़ें आगे बढ़े, ऐसे स्टक ना रहे, दोनों ही फंसे हुए हैं इनमें। तो वो काम भी गुरुजी ने इस साल करवा दिया। फाइनली दोनों मान गए और पापा का काम आगे बढ़ा। सब कुछ स्मूथली अब धीरे प्रोसेस हो रहा है, जो इतने दिनों से, इतने सालों से अटका हुआ था। उनको नहीं पता गुरुजी ने ब्लेस किया है, पर मुझे पता है, मेरी भाभी को पता है, क्योंकि भाभी को गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिया था और ड्रीम में उन्होंने भाभी को ब्लेस किया था, उनको जैसे हाथ से आशीर्वाद दे रहे ऐसे।
तो भाभी ने मुझे ये ड्रीम शेयर की थी। भाभी बोल रही थी मुझे कि ऐसा ऐसा गुरुजी का मुझे ड्रीम आया। मैं मन में सोच ही रही थी कि गुरुजी ने दर्शन दिया है तो मतलब कुछ तो खुशखबरी आने वाली है। उसके 2 दिन बाद ही मतलब एक बहुत बड़ी लड़ाई बोल सकते हो होना था पापा का और बड़े पापा के बीच में। वो चीज़ गुरुजी ने टाल दिया, वो लड़ाई हुई ही नहीं। सब सोच रहे थे, सब घबरा रहे थे कि अब कोई परेशानी, अब कोई लड़ाई ना शुरू हो जाए, फिर घर का माहौल ख़राब होगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा। सभी सोच रहे थे कि अब की बार तो हुई तो बहुत बड़ी हो जाएगी ये लड़ाई, पर वो टल गई, हुई नहीं। और मुझे सुबह से वो साइन मिल रहे थे, बटरफ्लाई देखना। गुरुजी से मैं प्रे करे जा रही थी, मुझे ड्रीम में भी बटरफ्लाई दिखा। तो मुझे समझ में आ गया कि नहीं, अब गुरुजी ने टाल दिया है तो अब धीरे धीरे ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जब बातचीत हो रही थी, डिस्कशंस हो रही थी, मैं थी, मेरे भैया थे, मेरे पापा थे, हम तीनों, बड़े पापा और उनकी बेटी, सब मिलके जब डिस्कशन कर रहे थे ये सारा कि सॉर्ट आउट करो ये परेशानियाँ, ये लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। तो जब ये डिस्कशन चल रहा था तब एक कैलेंडर बड़े पापा हाथ में लेकर बैठे हुए थे। तो कैलेंडर में वो कुछ डेट देख रहे थे। तो डेट देखते टाइम जब उन्होंने पेज टर्न किया ना, उस पेज में मैंने 777 दिखा एकदम से। तो मुझे दिख गया कि गुरुजी है, गुरुजी संभाल रहे हैं, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अपने आप सही होता चला जाएगा। और वही हुआ, अपने आप सही होता चला गया। अब सब कुछ धीरे धीरे प्रोसेस में है, सब कुछ सही चल रहा है। अब दोनों भाइयों में मिल भी हो, अब दोनों भाई फिर से मिल गए और चीज़ें आराम से स्मूथली प्रोसेस कर रहा है। तो मतलब कुछ चीज़ें हम सोचते हैं कि हम अभी प्रे करें और हो जाए, पर ऐसा नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती है, टाइम लगता है। पर जब उसका रिज़ल्ट आता है ना, तो आप सोच भी नहीं सकते हो, वो एक्सपेक्टेशन से भी बियॉन्ड होता है। तो ये जो जर्नी मेरी गुरुजी के साथ अपनी बेटी को लेकर शुरू हुई थी, इस जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत मेरे में ट्रांसफॉर्मेशन आए। पहले मैं बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों में इरिटेट हो जाती थी। मैं जॉब करती हूँ, मैं आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई वर्क इन माइक्रोसॉफ्ट। तो बहुत एक हो जाता है कि स्टडी करो, जॉब करो और फिर अपना वर्क करो ऑफिशियल। फिर घर में 2 बेटी, एक बेटी 10 साल की है मेरी, नाउ शी इज़ गोइंग टू टर्न 11 ईयर्स, एक मेरी 2.5 ईयर्स की है। तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जा रहा था, मैनेज नहीं कर पा रही थी। ऊपर से मेरी मैरिड लाइफ, इट वॉज कम्प्लीटली मेस। तो मैं इतना हैंडल नहीं कर पा रही थी, बिकॉज ही नोज़ कि मेरे ऊपर क्या बीत रही थी। हर चीज़ आप सबको शेयर नहीं कर सकते, इवन इफ़ यू डू, पीपल वोंट अंडरस्टैंड। सब यही बोलते कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। पर कॉम्प्रोमाइज़ करके भी क्या, अगर आप शांति पीसफुली अगर आप अपने घर में ही नहीं रह पाओ, पूरे दिन काम करके अपना 100% देकर भी पीसफुली आप अगर घर में नहीं रह पाओ, तो फिर आप कहाँ पे पीसफुली रहोगे, कहाँ आप शांति ढूंढोगे। और गुरुजी ने मेरी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व की है। मुझे उस घर से निकाला, मुझे दोनों बेटियों को, हम तीनों को उस घर से एक एक करके निकाला। पहले मेरी छोटी बेटी को निकाला, फिर मैं और मेरी बड़ी बेटी, हम तीनों को उस घर से निकाला। उस तकलीफ़ से, मेरी ज़िंदगी में जो टॉक्सिक लोग थे, उन टॉक्सिक लोगों को मेरी ज़िंदगी से निकाला। अब पीस का मतलब मेरे को समझ में आ गया कि पीस का मतलब क्या है, जो मैं भूल गई थी। जीना क्या होता है मैं भूल गई थी, कि छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करना भूल गई थी, कि छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करना। मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, दैट इज़ माई हॉबी। मैं डांस करना बंद कर दी थी जब मेरी शादी होने के बाद। इन सब चीज़ों में इतनी इन्वॉल्व हो गई थी, इरिटेशन में, कि मैं अपने आप को भूल गई थी कि मेरे को क्या पसंद है, नहीं पसंद है। सब कुछ जैसे कि मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था, सैक्रिफाइस कर दी थी अपने प्यार के लिए, बोल सकते हो, इस रिश्ते को बचाने के लिए। पर गुरुजी ने वक्त के साथ मुझे समझाया ये सब वर्थलेस है, कुछ नहीं होता है कॉम्प्रोमाइज़ करके, सैक्रिफाइस करके, अगर सामने वाले को आपकी वैल्यू ही ना हो। और हम औरतें यूजुअली ये चीज़ें कर जाते हैं बच्चों के लिए। पर जिस बच्ची के लिए मैंने ये कॉम्प्रोमाइज़ किया, अपनी बड़ी डॉटर के लिए, जब उसके ऊपर इतनी बड़ी परेशानी आई, उसके पापा ने 3-4 महीने एफर्ट लगाए, उसके बाद अबंडन करने के बारे में सोचने लगे, विच हिट मी हार्ड। फिर गुरुजी ने रास्ता दिखाया, हमें उस चीज़ से निकाला। मुझे समझ में आया कि ये रिश्ता वर्थ इट नहीं है,
जिसको मैं इतना एफर्ट दे रही हूँ वो वर्दी नहीं है। और ये गुरुजी ने मुझे खुद वो डायरेक्शन दिया, उन्होंने खुद मुझे बताया कि रिश्ता तेरे लिए सही नहीं है, ये तुझे और दुखी करेगा। और मुझे नहीं पता अगर मैं वहाँ पे रहती दोनों बच्चियों को लेकर तो आज मैं शायद ज़िंदा भी नहीं रह पाती। क्या होता मेरा, क्या होता दोनों बच्चियों का, क्योंकि ऑलरेडी मेरी बड़ी बेटी इतनी बड़ी सफरिंग से गुजर रही थी। और ये सब हैंडल करना, ये सब कैसे डील करूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा था। जो भी माएँ हैं वो समझ सकते जब बच्चों पे बात आती है, वो भी इतनी बड़ी बात जहाँ पे डॉक्टर गिव अप कर दे, बोल दे कि कोई चांसेस नहीं, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। हर एक दिन आप उम्मीद से जाते हो, फिर डॉक्टर से बात करके वो उम्मीद खो बैठते हो। तो मैं बता नहीं सकती थी कि मैं किस दौर से गुजर रही थी, पर उनको पता था, उनको पता था कितनी तकलीफ़ों से मैं गुजर रही थी। मैं दिखाती नहीं थी किसी को, मैं रोती भी नहीं थी किसी के सामने। किसी के सामने रोने का कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं समझता ये चीज़ें। पर मेरे गुरुजी ने मुझे समझा, उन्होंने मुझे समझा, उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, उन्होंने हमें इस तकलीफ़ से निकाला। धीरे धीरे वक्त के साथ उन्होंने मुझे हील किया, मुझे ट्रांसफॉर्म किया, मुझे चीज़ों का मतलब सिखाया, पेशेंस का मतलब सिखाया, इमोशनली मेंटली मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया, बाउंड्रीज सेट करना सिखाया कि सब वर्दी नहीं होता है, सबके साथ आप घुल मिल नहीं सकते हो, सबके बारे में आप नहीं सोच सकते हो। जितना आप लोग आपकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व होंगे उतनी ही प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्रिएट होगा। वही लोग आपकी लाइफ में वर्दी करते हैं जो आपको वैल्यू करते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो हर टाइम आपके साथ खड़े रहते हैं। आई एम रियली ब्लेस्ड कि मुझे गुरुजी ने इतनी अच्छी मुझे फैमिली, मम्मी पापा भैया भाभी दिया, और इतने अच्छे मुझे फ्रेंड दिया जिन्होंने इस टाइम में मुझे हर पल सपोर्ट किया। हर पल मैं लाइफ में कोई भी डिसीजन लूँ, कुछ भी लूँ, मेरे पापा हमेशा सपोर्ट करते हैं मुझे। आई एम रियली ब्लेस्ड कि गुरुजी ने मुझे इतने अच्छे फादर दिया, क्योंकि एक बेटी को जब पापा का सपोर्ट मिलता है ना, फादर का, तो उसकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो मेरी कॉन्फिडेंस बढ़ जाती है जब भी मेरे पापा मेरे साथ खड़े रहते हैं, तो मुझे डर नहीं लगता है दुनिया का। तो मुझे पता है, मेरे गुरुजी को पता है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। अगर इंटेंशन प्योर है तो फिर कुछ भी मैटर नहीं करता है। कितना मैंने एफर्ट लगाया, कितना मैंने सहा, सब कुछ उनको पता है, और किसी को पता हो कि ना हो। अब गुरुजी से जुड़ने के बाद मैंने लोगों के बारे में सोचना बंद कर दिया। अब मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता। मेरे को एक ही चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि मैं जब गुरुजी के सामने खड़ी हूँ, कुछ प्रार्थना करूँ या उनसे बात करूँ, तो मुझे गिल्ट फील ना हो, मुझे कोई रिग्रेट ना हो, मैं को ऐसा ना लगे कि मैंने ये गलत कर दिया, गुरुजी ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मैं हमेशा अपने आप से गुरुजी से ट्रू रहना चाहती हूँ, ऑनेस्ट रहना चाहती हूँ। बाकी दुनिया को मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। अगर मेरी गुरुजी को पता है मेरे इंटेंशंस, उनको पता है मेरे भाव के बारे में, तो वही मेरे लिए मैटर करती है। उन्होंने इस दौरान मैंने मेरी फ्रेंड को भी बहुत ब्लेस किया। मेरी फ्रेंड वो डिवोर्सी है, तो बहुत सारे उसके केस चल रहे थे डिवोर्स के, तो जो क्लोजर नहीं मिल रहा था, उसको क्लोजर दिलवाया दिसंबर में गुरुजी। और वो जिसके साथ शादी करना चाहती है वो भी डिवोर्सी है, उसको भी क्लोजर नहीं मिल रहा था। बहुत कॉम्प्लिकेटेड, दोनों ने बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में और बहुत कुछ। पर सबकी लाइफ में वो नहीं होता है कि आपने जिसको शादी किया उसी के साथ आप ज़िंदगी बिताओ। इट्स नॉट नेसेसरी। लाइफ सबके डिफरेंट है, चैलेंजेस सबके डिफरेंट है, कर्मा सबके डिफरेंट है। तो कौन सा कर्मा किस रूप में आ जाए, यू नेवर नो। एनीवेज, तो उनका डिवोर्स का केसेस दोनों का ही चल रहा था और दोनों शादी करना चाहते थे पर क्लोजर नहीं मिल रहा था। तो फाइनली दोनों को डिवोर्स का क्लोजर मिल गया और अब दोनों नेक्स्ट मंथ शादी करने वाले हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ, आई एम हैप्पी फॉर देम कि उन्होंने एक दूसरे को साथ रहने का फाइनल डिसीजन ले लिया। फैमिली भी, दे आर ऑल्सो हैप्पी कि अब चीज़ें आगे ऑफिशियली मूव फॉरवर्ड कर रहा है। तो गुरुजी की से मैंने ये प्रे की थी और गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। ऐसे ही गुरुजी के साथ मेरी जर्नी चलती जा रही है। बहुत कुछ मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, बहुत कुछ अभी भी सीख रही हूँ। मांगना नहीं चाहिए, कोशिश करती हूँ ना मांगूँ, पर अपनी बेटी की हेल्थ को लेकर मांगती हूँ। मेरी बड़ी बेटी अभी भी बीमार है, फुल्ली रिकवर नहीं हुई है, तो मैं चाहती हूँ गुरुजी उसको ठीक कर दे, फुल्ली उसको रिकवर कर दे, क्योर कर दे।
मुझे पता है सब्र करना है। सब्र बोलते हैं जो सब्र कर गया वो तर गया, तो मैं सब्र ही कर रही हूँ। आई जस्ट होप कि मेरे सब्र का गुरुजी मतलब उनके ऊपर ही है। इसको मैं क्या बोलूँ। ये भी एक बहुत ही अच्छा सत्संग बोल लो हमारी ज़िंदगी में हो रहा है, जो वक्त आने पर मेरे को समझ में आएगा और वक्त आने पर मुझे रियलाइज़ भी हो जाएगा। और ये इतना अच्छा सत्संग होगा जिससे लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलेगी, जिससे लोग बहुत रिलेट कर पाएंगे और गुरुजी से कनेक्ट कर पाएंगे। तो मुझे पता है ये बहुत बड़ी और अच्छी सत्संग हमारी ज़िंदगी में चल रहा है कि मैं हर एक मोमेंट रियलाइज़ करती हूँ कि कैसे उन्होंने थाम रखा है। अभी मैं आपसे बात भी कर रही हूँ तो मतलब इस स्टेट ऑफ माइंड में और इस पोजीशन में मेरे को लाने का जो सफ़र था ना, मुझे पता है गुरुजी ने कैसे निकाला है। इसको शायद बोलते हैं कनेक्ट करना, भगवान से जुड़ना, शायद इसी को बोलते हैं, जो मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं पहले बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं थी। मैं इतना पूजा पाठ भी नहीं करती थी, हमेशा अपने जॉब, स्टडी, बच्चे, घर इन सब में बिज़ी रहती थी। पर गुरुजी से जुड़ने के बाद समझ में आया, कर्मा के बारे में समझ में आया। तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा अच्छा कर्म करूँ, किसी का बुरा ना करूँ। कुछ किसी का अच्छा ना कर सकूँ तो एटलीस्ट किसी का बुरा ना करूँ, ना किसी का बुरा बोलूँ। कोशिश करती हूँ फालतू बातों से दूर रहूँ, अपने आप को बिज़ी रखूँ। गुरुजी कुछ नहीं होता है तो गुरुजी के पास बैठ के बातें कर लेती हूँ, गाने सुन लेती हूँ, कुछ भी कर लेती हूँ। पर इन सब बुरे कर्मों से मैं दूर रहने की कोशिश करती हूँ। मैं भी आपको संगत जी बोलूँगी, गुरुजी से मतलब क्या ही बोलूँ। अब कुछ चीज़ें आप वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, ये चीज़ें हम फील करते हैं। चाहे वो गुरुजी का फ्रेग्रेंस हो, चाहे गुरुजी की ड्रीम हो, चाहे कोई साइन हो 777777, ये जस्ट मैं फील करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में है। मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा घर का लोन, जब मेरा घर का लोन अप्रूव हो गया, जो मेरा अकाउंट नंबर है उसमें 777 की ब्लेसिंग। जब मैं रजिस्ट्री कर रही थी, रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला उसमें 777 की ब्लेसिंग। सो मुझे समझ में आ रहा था कि गुरुजी है, उन्होंने ब्लेस किया हुआ है इस घर को। अब मुझे वॉरिड करने की ज़रूरत नहीं है। अब वही मुझे लेकर जाएंगे उस घर में रहने के लिए। कैसे होगा मुझे नहीं पता, पर हमें लेकर वही जाएंगे उस घर में। बहुत बहुत ब्लेस्ड हूँ, बहुत। मैं नहीं बोल सकती कि मैंने सब कुछ खोकर भी मुझे अगर कुछ मिला है वो है गुरुजी, जो मेरे लिए एक ट्रेजर है, जिसके लिए मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ, बहुत लकी फील करती हूँ कि ठीक है, जो बिल्ड किया 10 सालों में सब कुछ मैंने खो दिया, नो प्रॉब्लम, फिर से रिबिल्ड हो जाएगा क्योंकि अब मेरा हाथ में भगवान ने पकड़ लिया है। अब मैं उनके शरण में हूँ, वो मेरे साथ हर पल है। तो फिर मुझे अब किसी बात की फ़िक्र नहीं होती है। अगर एक सेकंड के लिए डर भी लगता है, चिंताएं भी होती है क्योंकि हम ह्यूमन हैं, होता है, नो डाउट होता है, परेशानी होती है। ऐसे नहीं है कि मेरी लाइफ में चैलेंजेस नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी चीज़ें फेस करती हूँ मैं, बहुत मेजर चैलेंजेस है जो मैं बता भी नहीं सकती। पर अब उनको लेकर मैं इतनी रेस्टलेस नहीं होती हूँ। पहले जितना एंग्जाइटी हो जाना, रेस्टलेस हो जाना, नींद ना आना, अब मैं रेस्टलेस नहीं होती हूँ। अब मैं उनके ऊपर छोड़ देती हूँ क्योंकि अब मेरे लिए पीस मैटर करता है कि मेरा स्टेट ऑफ माइंड पीस, मैं सही रहे, शांत रहूँ, काम रहूँ। उनको देखना है, उनके शरण में हूँ तो वो देखेंगे। मैं उनके ऊपर छोड़ देती हूँ कि आप देखो, आप जानो कैसे क्या होगा, मुझे नहीं पता। तो वो संभालते हैं ये भरोसे के साथ कि मुझे पता है अगर चैलेंजेस भी आ रहे हैं, अभी तक गिरी नहीं हूँ, अभी तक उन्होंने गिरने नहीं दिया, अभी भी मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ, चल रही हूँ, तो मतलब उनका हाथ है, उन्होंने हमारा हाथ थाम रखा है, वही हमें आगे बढ़ा रहे हैं। तो चैलेंजेस भी आ रहा है तो शायद नए डायरेक्शन के लिए आ रहा है, क्योंकि कभी कभी चैलेंजेस नहीं आते हैं तो हम वहीं पे अटके रहते हैं। तो जब चैलेंजेस आते हैं तभी हम उससे बाहर निकल पाते हैं और नई चीज़ें सीख पाते हैं। तो ये भी एक लर्निंग बोल लो, जो गुरुजी चाहते हैं, ग्रोथ बोल लो लाइफ में, जो वो चाहते हैं। तो अब देखने की चीज़ों के पर्सपेक्टिव चेंज हो गया और ये सारा उन्होंने वक्त के साथ मुझे रियलाइज़ करवाया, वक्त के साथ मुझे सिखाया। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम। मैं हमेशा चाहती हूँ कि गुरुजी मुझे काइंड और हम्बल रहे, ग्रैटिट्यूड में रखे, कभी भी मेरे मन में कोई ऐसा नेगेटिव चीज़ ना आए जो उनको पसंद ना हो। यही बोल के मैं यहाँ पे अपने सत्संग को अंत करती हूँ।
संगत जी, मेरे से कोई भी गलती हो गई हो बोलने में, एक्सप्रेस करने में, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत मंत्र शुक्राना मालिक।